अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से हूँ। आज आपको ये एक बैग दिखाया जा रहा है एस्टा का। तो ये एक पार्सल रिसीव हुआ था, मैंने कहा चलें कि आपके साथ ही मिलके खोलती हूँ कि ये पार्सल क्या है। मैंने अपनी बेटी के लिए ना कुछ ड्रेसेस देख रही थी कि जो तकरीबन नी की लेंथ तक मुझे मिल जाएँ। तो काफ़ी अरसे से ढूँढ रही थी जॉर्ज में, क्योंकि अब मौसम चेंज हो रहा है तो काफ़ी सेल्स वगैरह लगी हुई हैं ना, तो फिर मुझे ये 2 ड्रेसेस उसके मिल गए हैं। दोनों ब्लैक एंड वाइट में है। ये कुछ इस तरीके का ये चेक का जो होता है प्रिंट उसमें बना हुआ है और इसके स्लीव्स फुल हैं और जो इसका जो नेक का था वो बिल्कुल गोल गला था और बहुत अच्छी लेंथ थी, खुला-खुला सा। ये मुझे फुल प्राइस का मिला था, तकरीबन आई थिंक ये 18 पाउंड का था और कपड़ा भी बहुत अच्छा है। आप गर्मियों में भी यूज़ कर सकते हैं और सर्दियों में भी यूज़ कर सकते हैं। तो एक ड्रेस मैंने ये ऑर्डर किया था इसका, और दूसरा ड्रेस जो था वो भी ब्लैक एंड वाइट में है। उसका भी मुझे प्रिंट बहुत अच्छा लगा था, ये वाला। ये मुझे अब जी मिल गया था हाफ प्राइस। ये भी इसकी जो लेंथ है वो नी तक बनी हुई है, फुल स्लीव्स इसके बाजू हैं और इसका भी गला गोल है और बिल्कुल मुनासिब सा, कि ना बहुत बड़े गले जो होते हैं वो भी बच्चे नहीं पहनते। तो बहुत अच्छा इसका भी गला था। तो ये जी आ गई है जीनी चड़ेल, भूते वगैरह, हैलोवीन गुजरा है। तो हैलोवीन वाले दिन ही मैं ऐसे शॉपिंग के लिए गई हूँ। तो ये B&M गई थी, मैंने कुछ उधर से स्टफ़ लेना था, तो ये बहुत कुछ उधर पड़ा था। तो किसी ने ना ये जिन को ऑन करके रखा हुआ था। मैं इसके पास से गुज़री हूँ अपने ध्यान से, तो चीज़ें देखती मैं जा रही थी। अचानक से, क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं ये वाइब्रेशन पे होती हैं, आहट पे लगी हुई होती हैं कि आहट होते ये ऑन हो जाती हैं। तो ये जब जिन ने एकदम बोलना शुरू किया ना, वो कहते हैं ना कि त्रौ निकल गया मेरा, कसम से इसकी आवाज़ सुन के त्रौ ही निकल गया, ऊपर का साँस ऊपर और नीचे का नीचे। क्योंकि सुबह-सुबह का टाइम था, स्टोर में बंदे भी बहुत कम थे और ये जो ये वाली आयल थी इसमें ये सारे जिन चुड़ैलें देखें, इतनी इनकी खौफनाक शक्लें। और फिर जब ये हैलोवीन पे रात को पहन के निकलते हैं ना, तो देख के और भी बंदे को डर लगता है। पता नहीं ये हैलोवीन का त्योहार किसने बनाया है, देख के ना इंसान को वैसे ही कराहत होती है। तो हमारी स्ट्रीट में भी कई लोगों ने घर वगैरह सजाए हुए थे। तो उनके बाहर दरवाज़ों पे बड़े-बड़े पंपकिन लगाते हैं ये लोग, डेकोरेट करते हैं। जी, तो ये देखें जी, एक घर है, ये मुझे नज़र आया था, तो मैंने कहा मैं इसकी वीडियो बना के लाती हूँ। देखें जी, इन्होंने कितना ज़्यादा अपने घर को डेकोरेट किया हुआ है। ये फिर बच्चे आते हैं रात को, स्वीट्स वगैरह लेने आते हैं और लोग उनको फिर टॉफ़ियाँ, चॉकलेटें वगैरह देते हैं। तो जिन चुड़ैलें, भूत, और इस घर में तो देखें ये उन्होंने बड़े-बड़े अपने डोर पे स्पाइडर्स और जाले लगाते हैं। अब तो पाकिस्तान की भी कई ऐसे मुल्क दिखाए गए हैं जी, पाकिस्तान, सऊदी अरब वगैरह, जहाँ जो ये अब हैलोवीन जो है जिन चुड़ैलों का बाकायदा एक त्यौहार मनाया जाता है। तो ये देखें हमारे मॉल में भी एक बहुत ही खौफनाक सी स्पाइडर, बहुत बड़े साइज़ की ये स्पाइडर थी और बिल्कुल ऐसे उसको मॉल में लटकाया हुआ था। देख के ही तौबा, बहुत ज़्यादा इसको डर लग रहा था। तो शॉपिंग करके आए हैं, तो खाना बनाने लगी थी, तो बच्चों ने कहा कि आज ना बिरयानी बनाते हैं। मैंने भी कहा कि चलो चिकन बिरयानी बना लेते हैं। तो मैंने प्याज रखे हैं, उसके अंदर डाला है जी चिकन और इसको ना अब हम हल्का सा भून लेंगे। जब मैंने चिकन रखा है तो फिर मैंने इसके अंदर टमाटर, प्याज, लहसुन का, जैसे नॉर्मली मैं सारी चीज़ों का एक पेस्ट बना के डालती होती हूँ, 2-3 टमाटर डाल के, लहसुन, अदरक और हरी मिर्चें डाल के मैंने पेस्ट बना लिया। जब मैं सर्च करने लगी हूँ ना कि अंदर डालने के लिए, मैं नॉर्मली पुलाव बिरयानी बनाती हूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती। बॉम्बे बिरयानी तो बहुत धुआंधार किस्म की होती है, हम बहुत माइल्ड खाते हैं, तो मुझे मसाला ही नहीं मिला। तो अब जी ऊपर से शाम के 6 बजने वाले थे, कौन बाहर जाए, बाहर अन्नी बारिश लगी हुई थी, हवा बहुत ज़्यादा थी। 2-3 दिन से तो वैसे भी हवा बहुत यहाँ यूके में चल रही है। तो मैंने फिर ये घर के जितने भी मुझे मसाले मिले, मैंने कुटा हुआ ज़ीरा, धनिया, ये आलू बुखारा, इमली, नमक, मिर्च और क्या कहते हैं इसको, ये जो होता है बड़ी इलायची, करी पत्ते, मैंने जितने मसाले मिले मैंने वो सारे मसाले डाले। मुझे देख-देख के ना मेरी बेटी हँस रही थी कि मम्मा आज पता नहीं आप हमें क्या खाने को देंगे। तो मैंने कहा बेटे आज हम इसका नाम रखेंगे देसी बिरयानी।
तो जब ये सारे मैंने मसाले डाल दिए तो फिर मैंने उसके अंदर 4-5 चम्मच जो खाने वाले होते हैं मैंने वो डाल दिए जी दही के। और फिर उसके अंदर तकरीबन 1 चम्मच के करीब मैंने वाइट विनेगर वो भी डाल दिया, और इसके साथ ही थोड़ा सा लेमन जूस पड़ा था तो मैंने वो भी डाल दिया। तो मुझे ये था कि जो होता है बिरयानी मसाला वो थोड़ा सा स्पाइसी स्पाइसी खट्टा मीठा सा टेस्ट दे देता है बिरयानी को, तभी तो वो खाई जाती है। तो मैंने फिर वो डाल के इस चिकन को अच्छे से भून लिया है। अब मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ नमक। नमक आप हस्बे जायका डालेंगे। मसाले भी मैंने सारे जैसे हम अपने टेस्ट से डालते होते हैं खाने में। और आलू लिए हैं, मैंने कहा कि आज साथ आलू भी डालते हैं, तो आलू के थोड़े बड़े बड़े चंक मैंने काट लिए थे। तो इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से भून लेंगे। तो जब ये भून हो जाएंगे तो फिर मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालूंगी, और उस पानी को भी हल्का सा हम पका लेंगे, जितना कि आपने हल्का सा रखना होता है दम देने के लिए, तो फिर वो काम आ जाएगा। तो ये चिकन हमारा भून हो गया है। 1 किलो के करीब चिकन था, 3 कप चावल के थे, तो उस हिसाब से मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है। अब इसकी लिड बंद करके मैं इसको अच्छे से लूँगी पका। जी जनाब, तो मैंने पानी भी उबलने के लिए रख दिया है। उसके अंदर मैंने थोड़ा सा पुदीना जो था उसके लीफ डाल दिए हैं। कुछ लोग तो सौंफ और बाकी मसाले भी डाल देते हैं। मेरे बच्चे जो हैं वो थोड़े से इन चीज़ों में ऐसे ही हैं खाने वाले, तो मैं सिर्फ ये डालती होती हूँ। चावल बॉईल कर लिए हैं पुदीने वाले पानी में, और अब इसकी मैं तहें लगा रही हूँ। तो ऐसे उनकी तहें लगा देंगे और फिर इसको थोड़ी देर देंगे दम। तो दम के बाद जब मैंने इसका दम खोला, बिरयानी को मैंने देखा, तो आप यकीन नहीं करेंगे इतनी मज़ेदार बिरयानी बनी थी। मैंने अपने मियाँ को बताया ही नहीं था कि मैंने इसमें मसाला कौन सा डाला है, लेकिन फिर भी ये बहुत अच्छी बिरयानी बनी थी। इसने मेरी इज्जत रख ली। तो ये था जी मेरा आज का व्लॉग। देखें, एंजॉय करें और लाइक और शेयर करें। थैंक यू।